मैंने अपनी चैनल कब स्टार्ट की मुझे पता ही नहीं है ना। सब करने के बाद भी मैं शून्य पे आ गई। मैं ना हम उसके पैसे ले लेते हो ना, मतलब ऐसा फील वो लोग करते थे, पर फिर भी हमने है ना थोड़ी शर्म साइड में रख के ही हमने हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो मैं हूँ हैनी पटेल और आज आ गया है मेरा मोस्ट अवेटेड वीडियो, जो कब से मैं राह देख रही थी कि मैं भी अब एक बार बनाऊंगी कि मेरी चैनल मैंने मोनेटाइज कैसे की। तो फाइनली मेरी चैनल मोनेटाइज हो चुकी है एंड यहाँ पे माइक है थोड़ा हिल रहा है। तो फाइनली मेरी चैनल मोनेटाइज हो चुकी है और मैंने अपनी चैनल कैसे स्टार्ट की, मेरी यूट्यूब इनकम पहले कब आई, मैंने कैसे 1000 फॉलोअर्स और 4000 घंटे वॉच टाइम वो मैंने कैसे कंप्लीट किया, वो सारी चीज़ें आज मैं अपने वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो स्टे कंटिन्यू और अनकट वीडियो मत देखना, मतलब देखना है तो प्लीज़ पूरा देखना। तो आप लोग भी अगर सोच रहे हो ना कि आज के टाइम में, क्योंकि आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आज अगर किसी की चैनल मोनेटाइज होती है ना तो बहुत बड़ी बात है। 4-5 साल पहले क्या था कि कंपटीशन बहुत कम थी, तो तब लोगों की चैनल मोनेटाइज इजीली हो जाती थी। तो मैं आज के टाइम की इसीलिए बात कर रही हूँ कि अगर आप सोच रहे हो ना कि आपको भी, अगर 1% भी मन में थोड़ा है कि भाई हाँ मुझे भी अपनी चैनल स्टार्ट करनी है, तो आप कैसे चालू करते हो। तो मैं चलो अपनी जर्नी बताती हूँ। तो सच बोलूँ ना, तो मैंने अपनी चैनल कब स्टार्ट की मुझे पता ही नहीं है। मतलब जो चैनल एक बनती है ना और उसके बाद उस पर काम करना स्टार्ट होता है, वो दो चीज़ें अलग होती है। तो मेरी चैनल कब बनी हुई है मुझे नहीं पता है। अब आप बोलोगे कि ऐसे क्या पागल है कि नहीं पता है। तो क्या होता है ना कि मेरा बेटा जब छोटा था तो मैं जनरली उसको है ना यूट्यूब वीडियोस दिखाते थे, होता है ना हम वो राइम्स वाइम्स, वो जो कार्टून वीडियो होता है वो सारी चीज़ें दिखाते हैं, वो जनरली यूट्यूब पे ही होता है। तो मैं उसको भी वो चीज़ें दिखाती थी। तो उस टाइम पे मैंने बनाई है, मेरे बेटे ने बनाई है, मुझे कुछ नहीं पता है। क्योंकि वो भी बहुत अच्छा, क्योंकि उसकी भी चैनल है 2-3, मतलब वो ऐसे ही देखने के लिए यूज़ करता है, मतलब इसीलिए किसी को लाइक पाइक करने के लिए। पर ऐसे वो बहुत मतलब उस बाबत में एडवांस है ना, और आजकल के बच्चे तो आप समझ सकते हो। तो मुझे नहीं मालूम है 2020 की, मैं जब यहाँ पे देखती हूँ अपनी चैनल पे, तो 2020 फरवरी की मेरी चैनल बताता है कि वो उस टाइम की मेरी बनी हुई है, ठीक है। लेकिन सच बोलो तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था। इंडिया में थी तब तक तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करनी है, क्या है। अगर सोचा होता तो अच्छा होता, मतलब थोड़ा कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता, लेकिन नहीं सोचा था। जब हम 2 साल पहले कनाडा मूव हुए ना, टू स्पेशली इस घर में, उससे पहले तो हम दूसरी जगह भी रहते थे, तो लेकिन यहाँ पे रहने के बाद थोड़ा टाइम ज़्यादा मिलने लगा है ना। ऐसा था कि क्योंकि पहले क्या था, दूसरी जगह रहती थी तो मेरा बेटा एक से इंडिया में था, तो वो हमेशा उसका टेंशन, वो सारी चीज़ें। उसके बाद हमने उसको भी यहाँ पे बुला दिया, बड़े बेटे को, है ना। तो फिर मैं फ्री रहने लगी, क्योंकि यहाँ पे मैं जॉब भी नहीं करती थी। वो उसका भी मैं हमेशा अपने लाइफ में बताया हुआ है कि मेरा दूसरा बेटा छोटा था, तो वो सारी चीज़ें तो यहाँ पे अभी नहीं बताती हूँ। लेकिन तो फिर क्या होना, तो यहाँ पे मुझे टाइम ज़्यादा मिलने लगा, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करती हूँ। बहुत सारे लोगों को, क्योंकि हमेशा वो हम स्क्रॉल करते हैं तो सारे लोगों को, मतलब यहाँ ये मैंने ऐसे चालू किया, ऐसे चालू किया, सारी चीज़ें आती है। तो मैंने भी सोचा कि चलो हम भी चालू करते हैं ना ऐसे। तो देखो, सोच एक चीज़ ऐसी है कि हम सोचते हैं और दूसरी चीज़ है कि उस पर अप्लाई भी करनी पड़ती है। तो सोच के तो मैंने ऐसे एक हफ्ता निकाल दिया कि चलो करूँगी। लेकिन सबसे पहले मेन इशू आता है ना कि हम अपना वीडियो कैसे बनाए, मतलब सबसे पहले वो एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करते हैं ना, वो भी नहीं पता चलता। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, मतलब गूगल में भी मतलब लगा के देखा कि एडिटिंग सॉफ्टवेयर कैसे क्या। तो उसमें भी दूसरे जैसे कि कैनवा है, कैपकट है, बहुत सारे दिखाते थे, ऐसा भी नहीं कि नहीं दिखाते थे, फिल्म हो रहा थे। लेकिन उसमें कैसे करते हैं वो भी नहीं पता। मतलब क्या होता है ना कि एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर का अगर एक का भी आपको यूज़ आ गया तो फिर आप दूसरे सारे यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको पहला भी यूज़ करना नहीं आता था। फिर क्या हुआ, फिर मैंने वो देखना स्टार्ट किया कि भाई जिन लोगों ने पहले बनाई होगी वो लोगों की कहीं तरह से वीडियो मिल जाए। वो पहला वीडियो मिलने में ही मुझे शायद 1 हफ्ता लग गया। कि आज तो अभी देखो, सच बोलूँ, आज अभी शायद आप लोगों को मिल जाता है क्या लिखोगे, पर मुझे नहीं पता था मैं क्या लिख के सर्च करूँ, वो ही नहीं पता था चलता था। मैं हमेशा ऐसा लिखती थी कि यार मेरे यूट्यूब चैनल की एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है, मतलब ये लिखती थी। पर मैं ये नहीं मतलब लिखती थी कि यार एडिटिंग कैसे करना सीखे, ये सारी चीज़ें। मतलब होता है ना, एक नॉलेज ही नहीं होती किस चीज़ की, तो उसमें आपको पता ही नहीं चलता कि आप कैसे उसमें ऐड कर सकते हो, कुछ लिखना है ना। तो वो चलो हो गया। फिर मुझे एक जिसका 1-2 मिलियन सब्सक्राइबर है, वो एक ऐसा बंदा मिल गया, मतलब बंदा नहीं, मतलब वो ऐसे जो एक सिखाते हैं, ऐसे टेक कैटेगरी के हैं बंदे। मैं यहाँ पे नाम नहीं बोलूँगी, ठीक है, क्योंकि उनका इतना अच्छा नहीं है, पर बेसिक के लिए अच्छा है, ठीक है। तो फिर मैंने उनको फॉलो करने का स्टार्ट किया। फिर उन्होंने एक बार अपने वीडियो में मनोज दे का नाम दिया।
फिर बहुत अच्छा रहा। मैं उसके बाद जो मैंने सीखा है, फिर मैंने ना मनोज दे सर्च किया। फिर पता चला कि मनोज दे को तो मतलब इतने सारे फॉलोअर्स है, और वो तो उन्होंने मतलब 3-4 से पहले का जो अगर सारे वीडियोस आपने देख लिया ना, तो फिर आपको तो मतलब यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से तो कोई नहीं रोक सकता। हाँ मतलब उस पर ग्रो कैसे करना है वो आप पे डिपेंड है, कंसेप्ट वंसेप्ट सब अलग चीज़ है, लेकिन यूट्यूब चैनल स्टार्ट कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें आपको आ जाती है। तो उसके बाद मैंने, आप नहीं मानोगे, मैं रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक झाँक झाँक के मैं सारे मनोज देखे, सारे वीडियोस देखे। उसके बाद कभी कभार एक वीडियो देखते हैं तो दूसरे भी रिकमेंड होते हैं, मैं सारे वीडियो सभी के देख लेती थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ मनोज देखे। उसके बाद जिसके भी रिकमेंडेड होते थे उस सारे के 10,000 फॉलोअर्स वाले होते हैं उनके भी वीडियोस देख लेती थी। होता है ना कभी कभार छोटे यूट्यूबर से भी हमें कुछ ज़्यादा सीखने को मिलता है, और ऐसा हुआ बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे जो छोटे 10-10 हज़ार वाले, 5-7 हज़ार वाले यूट्यूबरों से भी सीखने का मिला। ठीक है। उसके बाद हुआ कि मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मुझे भी ऐसे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है। तो मेरी मम्मी ने क्या किया, सब रिलेटिव्स को फ़ोन करके बता दिया कि भाई मेरी बेटी की ऐसे यूट्यूब चैनल है, ये वो चीज़ें हैं। तो सब ने मैसे ऐसे सब्सक्राइब करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे मम्मी ने फिर मैंने भी अपने फ्रेंड्स को सारे ऐसे कर करके 400-500 फॉलोअर्स तो हमने ऐसे ही सबको पकड़ पकड़ के करवाए। मतलब ऐसे है ना, कभी कहीं पे शादी में गए हो तो कोई आया तो फिर चलो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दो ना। उन लोगों को तो कई लोगों को तो ऐसा लगता था जैसे सब्सक्राइब करके है ना हम उसके पैसे ले लेते हो ना, मतलब ऐसा फील वो लोग करते थे। पर फिर भी हमने है ना थोड़ी शर्म साइड में रख के ही हमने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वो 400-500 सब्सक्राइबर ही हुए। उसके बाद जो 500 से 1000 सब्सक्राइबर का सफ़र था ना, वो बहुत टफ है। देखो सच बोलूँ ना तो 1000 सब्सक्राइबर करना बहुत मुश्किल है, उसके बाद 1000 से आपका 2000-5000 ईजिली हो जाता है ना। लेकिन जो पहले के 1000 करने हैं ना वो बहुत मुश्किल है। उसके बाद मेरे मामा थे, मेरे भैया थे, वो सबको है ना, उनको, उनके फ्रेंड्स को, उनको सबको पकड़ पकड़ के हमने ऐसे ही करवाया। एक्चुअली ऐसा नहीं करवाना चाहिए था, मतलब वो मेरी मिस्टेक थी। लेकिन क्या होता है ना, हमें ऐसा होता है कि हमें यूट्यूब चैनल स्टार्ट करनी है और 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, 4000 घंटे वॉच टाइम, तो मैं ऐसा ही कर दूंगी। लेकिन वही गलती मैंने की, मतलब आप लोग मत करना। क्या होता है ना, जो पकड़ पकड़ के हमने सब्सक्राइबर गेन किए ना, तो वो स्टे नहीं करते मतलब वो लोग देखते नहीं, हम आपका वीडियोस उनको देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सब्सक्राइबर ऐसे होने चाहिए कि जिनको आपका वीडियो देखने का इंटरेस्ट हो। ठीक है। तो अगर उन लोगों को, एक मिनट, हाँ, तो आगे की जगह मैं पीछे आके खड़ी हो गई हूँ क्योंकि आगे ठंड ज़्यादा लग रही थी, तो मुझे लगा कि यहाँ पे थोड़ी ठंड कम होगी, लेकिन अब यहाँ पे भी ठंड लग रही है और फिर मुझे जैकेट पहन के ही वीडियो बनाना पड़ेगा। तो चलो जितना हो सके तब तक मैं सहन करके वीडियो बना देती हूँ। ओके। तो हम बात कर रहे थे कि 1000 सब्सक्राइबर मैंने जैसे तैसे करके बना लिए। ठीक है। अभी उसके बाद जो मेन काम आता है ना, वो होता है 4000 वॉच टाइम करना। ठीक है। 4000 वॉच टाइम करना, वो सबसे अहम है। पहले तो मुझे लगा कि यार 1000 सब्सक्राइबर करना ही सबसे बड़ी बात है, लेकिन नहीं। क्या ना कि मैं शॉर्ट्स मेरे वायरल जाते थे, पर शॉर्ट्स का वॉच टाइम काउंट नहीं होता, ये जो आप लोगों को मालूम होगा, है ना। और लॉन्ग वीडियो इतने सारे जाते नहीं थे, मतलब 100-200 मैक्सिमम उतने जाते थे मेरे। शुरू के ऐसा नहीं है, 500 तक भी गए, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। अगर आप 12-15 मिनट का भी वीडियो बनाओगे और इतने 1000-1500 भी आएंगे तो कुछ नहीं होगा। आपको एटलीस्ट 12 मिनट का वीडियो 1000 आपके व्यूज़ हो तभी भी आपका कुछ हो सकता है। ठीक है। तो लकीली मेरा लास्ट अक्टूबर को एक वीडियो मैंने अपलोड किया था और वो मेरा वायरल हो गया। तो उसमें मुझे अराउंड, नहीं मानोगे आप, 2000 वॉच टाइम उसी एक वीडियो से मुझे कंप्लीट हुआ। ठीक है। उसके बाद मुझे लगा कि यार मतलब अच्छा है, अब तो मेरे वॉच टाइम हो ही जाएगा, 2000 एक में से हुआ तो फिर। लेकिन सच बोलूँ तो फिर दूसरे जो वीडियोस है ना, उसके वॉच टाइम आप काउंट करो तो 5-6-7 घंटे उतने ही मिलते थे। तो वो कहाँ 2000 हो गए थे, और दूसरे 2000 करना मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन मैं इसमें एक बात बताना तो भूल गई। फिर क्या किया ना, मैंने एडवर्टाइज़ देना चालू किया। मुझे लगा कि एडवर्टाइज़ दूंगी, जो वॉच टाइम आएगा वो भी उसमें काउंट होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो एड जो देते हैं ना पैसों से, उसका वॉच टाइम काउंट नहीं होता। लिटरली मुझे नहीं पता था। मतलब इतना सब करने के बाद भी मैं शून्य पे आ गई। मतलब मैंने 2-3 महीने पूरी एड बैड दी, लेकिन वो मेरा 2-3 महीने तो गया है ना। उसके बाद जब मुझे पता चला कि यार उसमें एड काउंट नहीं होते, तब तो मतलब मेरा ऐसा हो गया कि यार मेरे 2-3 महीने भी वेस्ट हो गए, पैसे भी वेस्ट हो गए। मतलब क्या करूँ, है ना, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर सोचा, कभी कभार है ना माइंड ऐसा हो जाता है कि शॉर्ट्स डालूँ, शॉर्ट्स में से सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो
कोई सब्सक्राइबर होगा जो लॉन्ग वीडियो देखेगा, पर सच बोलूँ तो लॉन्ग के जो सब्सक्राइबर होते हैं और शॉर्ट्स के सब्सक्राइबर होते हैं वो दोनों डिफरेंट होते हैं, दोनों की कैटेगरी अलग होती है। जो शॉर्ट्स वाले उनको शॉर्ट्स देखना ही पसंद है क्योंकि उनको जल्दी जल्दी कुछ चाहिए, और जो लॉन्ग वाले हैं वो प्रॉपर सारी चीज़ें देखते हैं, इसीलिए उन लोगों की भी एक जो होता है ना कि हमें इसी का ही वीडियो देखना है, इस बारे में ही वीडियो देखना है, और अभी वो ढूंढना कि उनको किस बारे में वीडियो देखना है वो भी बहुत बड़ी बात थी। चलो वो भी मैं फिर किसी दिन बताऊंगी करके। फिर एक मेरा और वीडियो वायरल हुआ तो उसमें से मुझे 500-600 आवर्स मिले, ऐसा ऐसा करके मेरे 3500 तो कब के हो गए थे। लेकिन जो लास्ट में मेरे 500 घंटे करने थे ना, उसके लिए मतलब मैंने बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। क्या हुआ ना करके फिर एक मेरा और वीडियो वायरल हुआ तो उसमें से मुझे 500-600 आवर्स मिले, ऐसा ऐसा करके मेरे 3500 तो कब के हो गए थे। लेकिन जो लास्ट में मेरे 500 घंटे करने थे ना, उसके लिए मतलब मैंने बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। क्या हुआ ना मुझे जब पता चला कि लाइव वीडियो से भी हम वॉच टाइम कर सकते हैं, तो मैंने 1-2 बार लाइव किया लेकिन मुझे कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, 1-2 घंटे मिले। फिर मैंने सोचा कि चलो अब कुछ नहीं हो रहा है, और लास्ट जो अक्टूबर में मेरा वायरल हुआ, अब अक्टूबर में मेरा वो जो वीडियो का वॉच टाइम है वो कट हो जाएगा। पता है ना 365 डेज़ के ही टोटल कंटिन्यूस में जो आते हैं वो काउंट होते हैं, तो मेरा वो तो जाने वाला था। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि अब तो कुछ भी हो जाए, मतलब मैं लाइव ऐसे मतलब 2-2 घंटे 3-3 घंटे करके भी मैं कंप्लीट कर दूंगी, है ना। तो ऐसा सोचा और ऐसा हुआ, और 1-2 बार ऐसा हुआ कि लाइव में मेरी अच्छी खासी मतलब लोग आ गए थे, तो ऐसा करके फिर मैंने अपने 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट कर दिया। तो ऐसे फाइनली मैंने अपनी चैनल मोनेटाइज कर दी। दूसरी एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि जब हम चैनल मतलब हमने ओपन की थे ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे कि वो लोग ऐसा बताते थे कि क्योंकि हमारे फैमिली में फ्रेंड्स में बहुत सारे लोगों की चैनल है, ठीक है। तो जब मेरे मम्मी पापा, मैंने बोला ना कि मेरी मम्मी सबको फ़ोन कर करके या तो जहाँ जाके करवाती थी, तो सब लोग ऐसा बोलते थे कि मतलब इतना ईजी नहीं है, हमने भी की थी। मतलब देखो सब लोग है ना, कोई अच्छे इंटेंशन से बोलता है, कोई जलता होगा उस हिसाब से बोलता है ना। लेकिन मैंने कभी भी नेगेटिव नहीं लिया, मतलब हमेशा चलो मैंने बोला कि होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी देखा जाएगा, है ना। और मैंने ठान लिया था तो मैंने करके दिखाया। फाइनली मेरे पापा ने भी मतलब बोला मुझे कि यार ये इस लड़की ने ठान लिया तो उसने करके दिखाया, क्योंकि इस एज के आने के बाद जनरली क्या होता है ना, यूट्यूबर की एज 22 साल के यूट्यूबर्स है ना बहुत होते हैं, मतलब 90% लोग 20-22 साल के ही शायद हो गए मेरे अकॉर्डिंग, है ना। और जो बड़े हैं मतलब जो 10% में सारे मतलब एज के आ जाते हैं। और उस टाइम के बाद मतलब जैसे कि कोविड में जनरली सारे लोगों ने ना कोविड में चैनल स्टार्ट किए, लेकिन मैंने उस टाइम पे नहीं किया था। मुझे पता नहीं उस टाइम पे अगर मैंने किया होता तो शायद मैं यहाँ पे थोड़ी सी मतलब कहीं और होती, लेकिन कुछ नहीं है, जब भी किया अच्छा किया। अब सोच रही हूँ कि हो जाएगा मतलब अच्छे से। तो अब मैं अपना गूगल एडसेंस पिन का वेट कर रही हूँ, तो जब मेरा पिन आ जाएगा अब। और प्रॉब्लम क्या है ना, मैं यहाँ पे हूँ कनाडा में, लेकिन मैंने जो एड्रेस सारी जो मेरे बैंक डिटेल्स दी है वो सारी मैंने इंडिया की दी हुई है। तो अब वहाँ पे मेरा एडसेंस पिन आएगा, उसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगी तो वो सारी प्रोसेस आएगी, तो उसका मैं दूसरा वीडियो लेके आऊँगी। तो स्टे कंटिन्यू। लेकिन अगर आपको किसी को भी कुछ भी जानना है मैंने कैसे किया, यार आप लोगों को भी किसी चैनल के बारे में, अपने किसी चीज़ के बारे में भी कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है। एंड और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मीनवाइल मैं ये भी एक बात बताना चाहती हूँ आपको, है ना, कि मैंने जैसे कि यूट्यूब स्टार्ट किया तो ऐसे बीच बीच में भी बहुत ऐसे टाइम आया मेरा, है ना, कि हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि इतना करने के बाद आपने जो सोचा हो ना कि जिस वीडियो में आपका अरे यार इसमें तो 1000-2000 व्यूज़ आ ही जाएंगे, लेकिन उसमें है ना मतलब 50 के आगे भी नहीं जाता है। और जिस वीडियो में आपने सोचा भी नहीं होता है उस वीडियो में आ जाते हैं व्यूज़ अच्छे खासे। तो ऐसा भी बहुत हुआ है मेरे साथ। फिर ऐसा भी हुआ है कि मैं बहुत टाइम पे ऐसा सोचा था कि नहीं भाई यार कुछ मेरे लिए शायद ही बना ही नहीं है यूट्यूब चैनल, है ना। फिर मैंने बीच में थोड़ा है ना ब्रेक ले लिया था कि यूट्यूब में मैं वीडियो बहुत नहीं डाल रही थी। फिर मैंने फेसबुक पे स्टार्ट किया। फिर लोग ऐसा बोल रहे थे कि चलो फेसबुक पे भी पैसे है, फेसबुक पे भी पैसे है। नहीं, टचवुड मेरा अच्छा है। मेरा 3 के सब्सक्राइबर था और मेरे फेसबुक प्रोफाइल मोनेटाइज हो गया था। मतलब इसके लिए तो 5000 फॉलोवर्स चाहिए थे, पहले तो 10,000 चाहिए थे, उसके बाद उन्होंने 5000 कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना कि फेसबुक वालों ने बाय इनवाइट ऑप्शन दे दिया। और लकीली
जब से बाय इन्वेस्ट ऑप्शन आया ना तो मैंने अप्लाई कर दिया और मुझे मिल गया। पर मुझे मतलब मुझे ऐसा भी था कि चलो मेरी रीच भी बहुत खासी अच्छी थी, इसीलिए उन्होंने मुझे दिया। ऐसे ही मतलब 3000 फॉलोअर्स वाले को, सब्सक्राइब वाले को मतलब वो लोग नहीं देते, मतलब मोनेटाइज नहीं करते, लेकिन मेरा किया है तो मतलब कुछ तो होगा ना मेरे प्रोफाइल में। तो मेरी अच्छी खासी रीच है। मतलब अभी भी मेरी एक रील है, मतलब वीडियो था, रील तो नहीं मतलब वीडियो है, तो वो 2.5 मिलियन गया है फेसबुक में, है ना। तो उसमें मतलब अभी अच्छा खासा है, लेकिन अभी भी थोड़ा और करना है। मतलब बहुत बड़ा ड्रीम तो नहीं है, लेकिन है थोड़ा बहुत। तो आप लोगों का अगर साथ में सपोर्ट रहेगा तो मैं वो भी कर पाऊँगी। तो चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री कृष्ण, जय भारत, बाय।